Assalamu alaikum students, hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's lecture of second term is narrations. Students, previous lectures में आप जान चुके हैं कि narrations किन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है. एक तो वो स्टेटमेंट होती है narrations में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है किसी बात को एज इट इज़ बता देना, उस किसी बात को एज इट इज़ बयान कर देना. एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती है उस बात को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू या अपने वर्ड्स में बताना. आज हम जो नरेशंस करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हमारे सामने है यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोग जानते हैं कि उन सेंटेंसेस को कहा जाता है जो आफाकी तौर पर माने जाते हो, लाइक कोई कोटेशंस हो, किसी का कॉल हो या कुछ भी हो. ऐसी स्टेटमेंट जो सब मानते हैं, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता, कोई उस बात से डिनाई नहीं करता और वो जो है वो एग्जैक्टली जो है उसको कोट किया जाता है. अब जब हम नरेशंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ आते हैं तो इसके रूल में पहली चीज़ है कि नो चेंज ऑफ टेंस और पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच. के यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें हमारे सामने चेंज ऑफ टेंस और पर्सन. अब चेंज ऑफ टेंस और पर्सन क्या है कि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें ना तो हम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ में पर्सन की चेंजेस होगी ना उसमें टेंस की चेंजेस होगी. अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट में रहेगा. और इसके बाद सेकंड वन है दैट इज यूज्ड एज कंजक्शन इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. अब जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा रूल हमारे सामने ये आता है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाना है ताकि हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में दैट को एज कंजक्शन हम कंजक्शन के तौर पर इन्वर्टेड कॉमास की जगह लगा सकें. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ. ही सेड मैन इज मोर्टल. अब इस एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है वो पार्ट पास्ट में है और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट में है. इसको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ही सेड की जगह ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट. अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास है मैन इज मोर्टल. अब मैन इज मोर्टल जो है वो प्रेजेंट में है. सो इस रूल के अकॉर्डिंग कि हम कोई टेंस और पर्सन चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही टोल्ड दैट मैन इज मोर्टल. और यहाँ तक हमारा जो रूल था यूनिवर्सल ट्रूथ में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का वो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं अपनी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये माइंड में रखना है कि जो हमारी इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए, यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो चेंज करने का रूल ये है कि जो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो सिंपल स्टेटमेंट में आ जाएगी. यानी जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम विल यू लिसन टू मी ये डायरेक्ट में था, तो जब ये इनडायरेक्ट में होगा तो ये सिंपल स्टेटमेंट आई वुड लिसन टू हिम बन जाएगी, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में उसको अपने वर्ड्स में बताना है. तो वहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो इनडायरेक्ट में सिंपल स्टेटमेंट में चेंज होगी. स्टूडेंट्स यहाँ रूल नंबर 1 है इफ और वेदर आर यूज्ड एज कंजक्शन इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रूल ये आएगा कि आपने इफ और वेदर को यूज करना होगा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर. नेक्स्ट हमारे पास है कि सेड टू, यानी कि किसी स्टेटमेंट में सेड या सेड टू लिखा होगा तो वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है उसके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करना है और किन रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हमने करना है. एग्जाम्पल में है हमारे पास ही सेड विल यू लिसन टू मी. अब ही सेड हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है. नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है विल यू लिसन टू मी वो हमारी फ्यूचर में है. अब आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि जब आपको नरेशंस वेरी स्टार्ट में करवाए गए थे तो आपको ये चीज़ बताई गई थी कि अगर आपका बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी पास्ट में है और आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी
प्रेजेंट या उसमें है फ्यूचर, इसमें है इंडेफिनिट में, तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही कन्वर्ट करना है। अब जब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, ही जो हमारा थर्ड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच में ही को हमने एज इट इज लिखा, सेट को क्योंकि अब हमने इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है हमारे सामने और उसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो हमने उस रूल के अकॉर्डिंग सेट को चेंज कर दिया आस्क्ड में, और हमने आस्क्ड यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने इफ या वेदर का यूज करना है, तो हमने यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सिंपल स्टेटमेंट में और इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इफ को एज एन कंजक्शन लगाया, जिससे हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे हमारे सामने अब हमारी रिपोर्टेड स्पीच की स्टेटमेंट है, जिसको हमने रिपोर्टिंग इसमें हमने इनडायरेक्ट में करना है, विल यू लिसन टू मी। अब विल यू लिसन टू मी इस रूल के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो सिंपल स्टेटमेंट में आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास पर्सन कौन सा मौजूद है। सिंपल स्टेटमेंट में जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आपका मेन वर्ब आएगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे सामने जो हमारा पर्सन है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास पर्सन क्या है, यू, जो कि हमारा सेकंड पर्सन है। अब रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन को हमने इसके अकॉर्डिंग जो है वो भी देखना है। अब क्योंकि ही सेड विल यू लिसन टू मी, कि उसने कहा क्या तुम मेरी बात सुनते हो। अब यू जो है वो फर्स्ट पर्सन में भी चेंज हो सकता है या थर्ड पर्सन में भी। हमने फर्स्ट पर्सन में यू को चेंज किया। सबसे पहले हम लेकर आएंगे यहाँ पर आए हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ही जो थर्ड पर्सन है ना वो मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं आई इनके फर्स्ट पर्सन यूज करूंगी, आए। अब विल क्योंकि हमने यहाँ पर पास्ट में लेकर जाना है। अब यहाँ पर जैसे सेड पास्ट में सेकंड फॉर्म के तौर पर है, तो विल की जो सेकंड फॉर्म हमारे पास यानी कि पास्ट पार्टिसिपल में होगा वो होगा वुड। विल को हमने चेंज इसमें किया, वुड में चेंज किया, आई वुड। अब क्योंकि वुड हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म के तौर पर मौजूद है, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है वो एज इट इज हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो वुड है, वुड हमारे पास सेकंड फॉर्म में मौजूद है, तो इसलिए जो हमारा मेन वर्ब आगे आ रहा है उसको भी हम जो है वो उसको हम सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। वुड जो हमारे पास सेकंड फॉर्म के तौर पर है, तो इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमने अपना जो मेन वर्ब है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमने चेंज करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट में हम सब्जेक्ट को पहले ले आए, जो हमारा पर्सन था। सब्जेक्ट शुरू में आ गया फर्स्ट पर्सन के तौर पर, विल चेंज हो गया वुड में, लिसन फर्स्ट फॉर्म वुड की वजह से एज इट इज आ गई। अब आगे हमारे पास आ रहा है टू मी, यानी कि उसने विल यू लिसन टू मी, कि क्या तुमने मेरी बात सुनी। अब ये मी किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए। मी किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए। अब क्योंकि मी ही के लिए यूज हो रहा है, तो हमने मी जो कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज करके हिम लिखना है। फिर मैं रिपीट कर दूं कि हमारे पास जो मी फर्स्ट पर्सन में ऑब्जेक्टिव केस है और मी किसके लिए यूज हो रहा है, ही के लिए, तो ही को हमने ऑब्जेक्टिव केस में लेकर आना है हिम, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है कि वो उसकी बात सुन रहा है या सुनेगा या नहीं सुनेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको मैंने एग्जाम्पल के जरिए बता दिया कि हमने इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को जो है वो इसमें इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। अब मैं आपके सामने जो आपकी नरेशंस हैं, इंटेरोगेटिव को हमने जो डायरेक्ट इसमें इंडायरेक्ट में चेंज किया, मैं आपको उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो यहाँ पर समझाऊंगी, और बाकी की आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके खुद से करना होगी। ऑलराइट क्लास, अब हम आते हैं इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं एक्सरसाइज की उसकी तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल है शी सेड इज दिस योर बुक। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है उसमें शी सेड को हम इनडायरेक्ट के लिए चेंज करेंगे शी आस्क्ड। सेड को हमने चेंज किया आस्क में, शी आस्क्ड। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास के इंस्टेड यहाँ पर इफ को कॉन्जक्शन के तौर पर यूज किया, शी आस्क्ड इफ।
अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्योंकि हमने सिंपल में करनी है, तो इसको सिंपल में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका जो सब्जेक्ट है उसको शुरू में लेकर आएंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास सब्जेक्ट है दिस, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये दैट हो जाएगा। दिस पास्ट टेंस में दैट में चेंज हो गया, दैट शुरू में आ गया। उसके बाद इज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो है प्रेजेंट में। अब हमने अपने हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज करके यहाँ पर लिखना है वॉज, इफ दैट वॉज योर। अब यहाँ पर क्यों हमारे पास जो है ना वो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन से मुराद है कि जो थर्ड पर्सन है ना, ये बात या तो फर्स्ट पर्सन से कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन से कर रहा है। हम यहाँ पर योर को चेंज करेंगे माय में, ऑलराइट, क्योंकि हमने योर जो सेकंड पर्सन का था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन में। शी आस्क्ड इफ दैट वाज माय बुक, ऑलराइट स्टूडेंट्स। उसके बाद इसके अलावा हम इसको एक और तरह से कर सकते हैं, शी आस्क्ड इफ। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे, इफ दैट बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हम लेकर आए सेंटेंस के मिड में, इस किस में चेंज हो गया, वॉज में, और योर के इंस्टेड हमने फर्स्ट पर्सन माइन में चेंज कर दिया, इफ दैट बुक वॉज माइन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है, द मदर सेड डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पर क्योंकि माँ पूछ रही है, यानी कि इंक्वायरी के उसमें भी आ रहा है। वैसे बेटा आप यहाँ पर आस्क भी लिख सकते हो, और मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा क्योंकि हम इंक्वायर्ड ऑफ, तो यहाँ पर लिखेंगे द मदर सेड की जगह आएगा जी। तो इसका इंडायरेक्ट करते हम करेंगे, द मदर इंक्वायर्ड इफ शी हैड नॉट आस्क्ड अस टू गो देयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने द मदर सेड, अब डिड को हमने लेकर आना है क्योंकि डिड नॉट आई, इसको हमने चेंज करना है सिंपल स्टेटमेंट में। तो सिंपल स्टेटमेंट में करने के लिए क्या होगा कि हम सब्जेक्ट, यानी कि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट जो आई है, अब मदर थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो आई यानी कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो जाएगा, बाहर वाले सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पर्सन में इफ शी के बाद, अब क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट हमारा जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। इफ शी, पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड लगा दिया। नेगेटिव इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव के लिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, इसलिए आस्क जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने चेंज किस में किया, थर्ड फॉर्म में, आस्क्ड। अब मदर बच्चों से ज्यादा बच्चों से बात करी है, तो यहाँ पर हम शो करवाने के लिए, पर्सन शो करवाने के लिए मदर किन से बात कर रही है उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा अस टू गो देयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अगर रूल है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ओनली द प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड। कि अगर आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपकी जो इनडायरेक्ट यानी जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी सिवाय उसके प्रोनाउन की, जिनको हम पर्सन्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, दे से। अब से, दे के साथ से शो कर रहा है कि हमारी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बेटा यहाँ पर हमारे सामने वी शैल डू आवर ड्यूटी, दे से अब हम अपनी ड्यूटी करेंगे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग दे से एज इट इज नीचे आया, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट कंजक्शन के तौर पर आ गया। वी जो हमारा फर्स्ट पर्सन था उसको फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब के थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर वी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हमने दे थर्ड पर्सन लिख दिया, दे। उसके बाद दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में यूज होता है वो होता है विल, तो विल हमने यूज कर दिया, विल डू। अब आर जो फर्स्ट पर्सन है उसको भी हमने इसी पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना, और यहाँ पर हमने लिख दिया देयर, और ड्यूटी के हमने इसको एज इट इज मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी नरेशन जो है वो इंटेरोगेटिव ऑप्टेटिव कंप्लीट हो गई। इस लेक्चर में हमने यूनिवर्सल ट्रूथ, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स एंड ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स को किया। आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी है। आपने नोट्स के साथ जो है वो इसको रटा नहीं लगाना, आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर बेटा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपके हक में ज़्यादा बेहतर है।
प्रैक्टिस करने से आपको किसी भी टाइम पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप किसी भी स्टेटमेंट को इजीली इनडायरेक्ट में चेंज कर लोगे। आपकी बुक में जो एक्सरसाइज में स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखना है कि इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करना है। मजीद कोई कंफ्यूजन होगी तो ये लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।